राधा वल्लभ लाल जी का जब ये प्राचीन मंदिर जहां आज श्री हितरिवंश महाप्रभु विराजमान है, आपने दर्शन किया होगा, जब तक श्री महाप्रभु विराजमान रहे तब तक तो मंदिर बना नहीं। लता भवन सुख शीतल छहा। यहां के रसिकों ने जिस निकुंज महल की भावना की है, वो महल किसी प्रस्तर खंड से बना महल नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं, देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केतकी लताल रचो मदन आगार। यहां वृंदावन की कुंज लताएं इस प्रकार छा जाती हैं, इस प्रकार उनका सुंदर सुयोग हो जाता है, उनका ऐसा सुंदर सम्मिलन है कि जिसे देखकर प्रियालाल के मन में, प्रियालाल के हृदय में भावना उद्दीप्त होती है मिलन की। बड़ी अद्भुत चातुरी, बड़ा अद्भुत कौशल है वृंदावन के हस्तगत। इसीलिए गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। तो जब तक महाप्रभु रहे तब तक मंदिर नहीं बना, स्वामी जी जब तक रहे तब तक श्री बिहारी जी निधिवन राज विराजते रहे, मंदिर नहीं बना। क्योंकि वृंदावन का निकुंज मंदिर तो वृंदावन के द्रुम लता बेलियां हैं। तो जब महाप्रभु के ज्येष्ठ पुत्र महाप्रभु के निकुंज गमन के पश्चात आचार्य पीठ पर सुशोभित हुए, तो एक बार गोपाल सिंह यादव बादशाह अकबर का सूबेदार था, मनसबदार था। अकबर जब आया तो अकबर धर्म सहिष्णु राजा था। उसने कहा कि जहां जहां मंदिरों की क्षति हुई है वहां मंदिरों का निर्माण कराया जाए। वृंदावन आए बादशाह के लोग, मुख्य गोपाल सिंह यादव था, श्री महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र वंचन जी महाराज के पास आया। वंचंद्र जी महाराज अपने पिता की परंपरा का निर्वाह करना चाहते थे। कहा कि मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन जो मंदिर बनाएगा, मंदिर पूरा होते ही 1 वर्ष के पश्चात उसे संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। अब गोपाल सिंह यादव बड़ा दुखी हुआ। फिर उसके पश्चात राजा मानसिंह आया, उसने भी ये बात श्री चरणों में निवेदन की। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाने को हम प्रस्तुत हैं, लेकिन ये शर्त है, जो मंदिर बनाएगा वो 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। तो मानसिंह भी बेचारा दुखी होकर गया। फिर उसने यहां गोविंद चंद्र का मंदिर बनवाया। एक बार श्री वंचन जी महाराज दिल्ली गए, चरैवेती चरैवेती, साधु का स्वभाव है, साधु जुग जग जंगम तीर्थ राजू, अपने किसी शिष्य के यहां पधारे। वनचंद्र महाप्रभु के छोटे भाई श्री गोपीनाथ जी के एक शिष्य थे, सुंदरदास जी, बादशाह के दीवान। वनचंद्र महाप्रभु का दर्शन करने आए। 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की थैली श्री महाप्रभु जी के, वनचंद्र महाप्रभु के चरणों में भेंट की, और अज्ञानतावश कह लीजिए या अबोध स्वभाववश कह लीजिए, ये कह दिया कि प्रभु आप राधा वल्लभ लाल के राग भोग की चिंता न करें, आप धन के प्रबंध के लिए वृंदावन से बाहर यात्रा न करें। वनचंद्र महाप्रभु को क्रोध आ गया। बोले, अरे मूढ़, साधु धन के लोभ से नहीं, साधु तो अपने स्वभाव के वशात यत्र तत्र विचरण करता है। जब भगवान किसी में भगवतीय ऊर्जा भरते हैं, जब भगवान किसी को ये महत् कार्य देते हैं, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है? गोपी कहती है भूरी दाजनहा। जो आपको भगवत तत्व बता रहा है, वो आपको सत्य दे रहा है, वो आपको ईश्वर दे रहा है, वो ईश्वर का दान करने वाला है। और गीता में भगवान कहते हैं वो मुझे मेरी आत्मा से भी अधिक प्रिय है। तो महाप्रभु का हृदय दुखा कि इसने हमें केवल धन का लोभी जाना है। फटकार लगाकर कहा, सुंदरदास, राजा का अन्न खा खा के तेरी मति बौरा गई है, रजोगुण से आच्छादित हो गई है तेरी भाव भावना। तू क्या समझता है कि हम यहां धन के लोभ से आए हैं? साधु के जीवन का केवल एक ही अर्थ होता है, संत के जीवन का केवल एक ही अर्थ है। भक्त केवल एक ही कार्य करता है, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, लोक को पवित्र करता है। तो गुरु की कृपा दृष्टि नहीं है, केवल ये विचार सुंदरदास जी को भीतर ही भीतर पीड़ित किए जा रहा था। असह्य वेदना हृदय में कि मेरी किसी चेष्टा से आचार्य चरण रुष्ट नहीं हुए, लेकिन उनके हृदय को पीड़ा पहुंची।
उनका सुकोमल हृदय, सतत प्रियालाल के भाव भावना में अनुरंजित हृदय, और मेरी किसी मूढ़तावश वो पीड़ित हो गए। ये भाव सुंदरदास जी को पीड़ित किए जा रहा था। उसी दिन अन्न का परित्याग कर दिया, केवल जीवन धारण करने के लिए थोड़ा सा दूध पीते हैं। हृदय में असह्य वेदना, पीड़ा। गुरुवर से श्री गोपीनाथ जी महाराज से भाव निवेदन किया, उन्हें दया आई। वो सुंदरदास जी को साथ लेकर श्री वृंदावन आए। श्री महाप्रभु जी, श्री वनचंद्र महाप्रभु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, रो रो कर चरणों का प्रक्षालन कर दिया। श्री गोपीनाथ जी महाराज ने कहा कि जैसा भी है पर आपका बालक है, अनुग्रह करिए इस पर, स्वीकार करिए इसे। सुंदरदास जी ने कहा कि ये मंदिर बनाने का सौभाग्य आप मुझे दें। वनचंद्र महाप्रभु ने अपनी बात रख दी कि मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन 1 वर्ष के पश्चात तुम्हारा देह नहीं रहेगा। श्री सुंदरदास जी महाराज ऐसे आनंदित हो गए कि आपने मेरी सेवा स्वीकार कर ली। इससे बड़ा आनंद जीवन का और क्या हो सकता है। जहां से हम चर्चा में प्रविष्ट हुए, साधन प्रारब्ध और पुण्य से जाने कितने जनों को मिलता है, लेकिन साधन का सदुपयोग वो कृपा पात्र करता है। महत जनों का कृपा पात्र, गुरुजनों का कृपा पात्र। तो बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित मन मयूर नृत्य कर उठा। आचार्य चरणों का ये वाक्य सुन के, प्रभु आपने अंगीकार कर लिया मुझे, मेरे सब पुण्यों का परिपाक हो गया। बस इतनी कृपा मुझ पर करिए कि 1 वर्ष का जो ये समय है आपका अनुग्रह हो, और 1 वर्ष तक मैं नित्य श्री जी का दर्शन करता रहूं। वर्ष भर होने वाले उत्सवों का मुझे दर्शन होता रहे, प्रियालाल की बलिहारी लेता रहूं, इतनी कृपा कर दीजिए। वनचंद्र महाप्रभु प्रसन्न हुए सुंदरदास जी की इस निष्ठा पर। श्री राधा वल्लभ लाल जी के जहां मंदिर का निर्माण हो रहा था, वहीं सन्मुख उनको ठौर दी, और जिस दिन मंदिर निर्माण पूरा हुआ, श्री जी विराजे मंदिर में। 1 वर्ष तक सुंदरदास जी नित्य दर्शन करते रहे, और जिस दिन 1 वर्ष पूर्ण हुआ, श्रृंगार आरती का समय और समाज में पद गायन हो रहा था। भोर का समय, श्रृंगार आरती, प्रियालाल रत्न जटित पर्यंक पर विराजमान है, एक और ललिता, एक और विशाखा, और अनेकानेक सहस्र सहस्र सहचरियों के झुंड चहु और परिवेष्टित, काम केली तरला, श्यामानुराग मद विव्वला, ब्रजनव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि श्यामा विराजमान है। सुंदरदास जी के नेत्र इन शब्दों पर आरूढ़ होकर और निवृत्त निकुंजस्थ प्रियालाल की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। और बस ये रूप देखते देखते जन्म जन्म मुझ कराही पे अंत राम कही आवत नाही। और कहां बादशाह के दीवान, महारजोगुणी जीवन और आचार्य की कृपा, सत्संगति कथाए किम न करोति पुंसाम, कहा ना होई सत्संगते। देखो तिल और तेल ले आए खींच कर वहां से, वर्ष भर नित्य प्रति राधा वल्लभ लाल का दर्शन, यहां नित्य नित्य झूला, नित्य नित्य रास, नित्य चरणामृत का सेवन। संपत्ति सफल नहीं हुई। वस्तुतः यदि आप अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जीवन की संपत्ति क्या है? जन्मों से जो ये यात्रा जीव करता आ रहा है, वस्तुतः संपत्ति क्या है? बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विविरूप। रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपरियाही, हित ध्रुव दे मन रंग लेहु पल पल अवगाही। 4 बात, मानुष तन, फिर वृंदावन, और फिर रसिकों का संग, और उन रसिकों के संग के प्रसाद स्वरूप दृष्टि के सन्मुख झिलमिलाता बनी राधा मोहन झुकी जो इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर शात कुंभ तन गोरी जो। वस्तु बिना सूझे न कछु। तो इस प्रकार
सफल कर ली अपनी संपत्ति, ये मंदिर बनवाकर आज जहां श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं, श्री वनचंद्र महाप्रभु की कृपा से अवसर मिला। देखो, महापुरुष आपसे लेकर भी आपको देता ही है। वो जब आपसे लेता है तो वो वस्तु लेकर भी आपको देता है। क्या देने का अवसर देता है वो आपको। वो सत्पात्र के रूप में उपस्थित हुआ है, वो लेकर। अरे आपने संसार की वस्तु दी और आपने उससे आशीर्वाद ले लिया। आपने एक वस्तु जो भले बहुत मूल्यवान होगी, लेकिन है तो मूल्य उसका चुकाया जा सकता है, लेकिन जो आपको आशीर्वाद मिला है वो तो अनमोल है, उसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। तो जो आपसे किसी मोल की वस्तु लेकर आपको एक अमोलक वस्तु दे रहा है, वो आपसे लेकर भी आपको देता है। सुंदरदास जी से भी कहीं अधिक संपत्ति जाने कितने बादशाहों के पास रही होगी। खुद बादशाह का मनसबदार उपस्थित हुआ, राजा मानसिंह उपस्थित हुए कि मंदिर बनवा लीजिए। उनके भाग्य में नहीं था, ये अवसर नहीं था। संत की कृपा हुई, सदगुरु की कृपा हुई, अवसर मिल गया, जीवन को सार्थक करने का अवसर मिल गया।